पहुंचा दिया है। लेकिन अब खबर मिल रही है स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की लता ताई लगातार आईसीयू में थी और बीच में खबर यह आई थी कि उनकी हालत थोड़ी सुधरी है, लेकिन पिछले 27 दिन से आईसीयू में भर्ती लता दीदी के अभी निधन की खबर मिल रही है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, दुखद खबर, भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर, उनका निधन हो गया है। भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर कोकिला के नाम से पहचानी जाने वाली दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जिंदगी की जंग हार गई। 92 साल की लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। 8 जनवरी को लता मंगेशकर को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुनिया भर में मौजूद उनकी प्रशंसक लता दीदी के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना और दुआएं कर रहे थे। वो आईसीयू में थी और उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। तकरीबन 1 महीने तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ने के बाद लता मंगेशकर हार गई। उनके निधन से बॉलीवुड के सितारे ही नहीं बल्कि हर कोई स्तब्ध रह गया। आपको बता दें कि दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। भारत रत्न सम्मानित लता दीदी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1942 में की थी, लेकिन उन्हें पहचान फिल्म महल के गाने आएगा आने वाले से मिली थी। वहीं लता दीदी 20 भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दे चुकी है। साल 2011 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। जाकर लगती है, ये वो प्योर और डिवाइन आवाज है जो वक्त के हर मोड़ पे वही रिस्पेक्ट, वही ऑ कमांड करेगी जो आज कर रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब खुशनसीब हैं कि हम उस युग के वासी हैं जिस युग में लता जी रहती हैं। First of all, this is a small piece our offering to our dear Ma Saraswati who is sitting over here. Let's have a loud round of applause. This is a humble offering to you, Didi, and we'd like to request you on behalf of our whole fraternity कि आप इस अवार्ड फंक्शन को हम लोग सबको, हमारे सब म्यूजिशियंस भाई लोग, सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, सबको प्लीज आशीर्वाद दीजिए so that this GMA award becomes more and more Surela for the years to come. Thank you, Shankar. Please welcome on stage Asha Bhosle ji and A.R. Rahman to honor Lata ji. मैं भारत रत्न के लिए क्या बोल सकती हूँ? वो भारत रत्न है, वो इस दुनिया का रत्न है। वो इतनी बड़ी है कि उसके सामने कुछ कह नहीं सकते। वैसे मैं गाना गा रही थी लेकिन दीदी आई नहीं थी। वो हमेशा मेरा गाना नहीं सुनती है, इससे मेरा बड़ा दुख है। हमेशा लेट आती है। जन्म पहले लिया था लेकिन गाना सुनने में लेट करती है, लेकिन मैं उसको सुना के रहूँगी हमेशा। दीदी आशीर्वाद। मैं अब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। एक तो मैं जिन्हें बहुत पसंद करती हूँ वो रहमान साहब, उनके हाथ से मुझे ये अवार्ड मिला है। और आशा मेरी बहन है, मुझसे 4 साल छोटी है और हमेशा मुझे तंग किया है, पर मैं हमेशा माफ़ करती हूँ इसको। करना ही पड़ेगा माफ तो। नहीं, माफ़ तो करना ही पड़ता है। माँ माफ करती है और कौन करता है? मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, मैं थैंक्स कहती हूँ उनको। पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कलाकार के लिए कि हर कलाकार जो होता है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। उसको अचीवमेंट अपनी चलनी चाहिए, यही उसको करना चाहिए। उसको हार नहीं माननी चाहिए या अब ख़त्म हुआ ऐसा नहीं कहना चाहिए। इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है आपको। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।
जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। वो 92 साल की थीं और बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं। लता मंगेशकर को हम सभी स्वर कोकिला के नाम से जानते थे। उनकी मीठी आवाज बीते कई दशकों से भारतीय संगीत में बसी हुई थी, जिन्होंने ना जाने कितने ही कलाकारों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके चाहने वाले उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर ने 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। हालांकि उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर रही। जब लता मंगेशकर महज 13 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लता मंगेशकर ने कुछ हिंदी मराठी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उनकी चाहत हमेशा से ही गायक बनने की रही। साल 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को पहली बार गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गाने गाए। हालांकि इसके बावजूद लता को हिट गाने की तलाश थी। साल 1949 में लता को वो मौका मिला फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से। यह फिल्म हिट रही और इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर ने 30,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्हें मिले पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे कई बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। साल 2001 में लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे जीवन में मौजूद रहेंगे और उनकी याद दिलाते रहेंगे। लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि मैं हमेशा ये मानती रही हूँ कि खुशी को दुनिया के साथ बांटना चाहिए, जबकि दुख को सदैव अकेला सहना चाहिए। लता जी के गाए सदाबहार गानों ने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी में खुशियां भरी। आज ये सितारा हमें छोड़कर अपनी अनंत काल की यात्रा पर निकल चुका है। लता जी का गाया कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। गुरजीत वालिया चैनल की तरफ से लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर लता जी को अपने चरणों में निवास दे और इनके परिवार को इस दुख की, इस देश को इस दुख सहने की क्षमता दे। जय हिंद, जय भारत।